हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंजना पटेल ब्लॉग। अंजना पटेल ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे हेयर केयर, स्किन केयर और मेकअप टिप्स काफ़ी सारे हो गए, तो आज मैं आपके लिए हेल्थ केयर के लिए एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ यानी कि विंटर सीज़न शुरू हो गए हैं। तो हमें विंटर सीज़न के पहले क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या खान पान करना है जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग कर पाए। तो आज मैं आपसे मिलवाने जा रही हूँ मेरी सिस्टर सपना पटेल से, जो पंचकर्म प्रैक्टिशनर है और बच्चों के लिए केंद्र चलाते हैं, यानी कि सुवर्ण प्रास के सेंटर वो चलाते हैं। तो वो हमें आज बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है और कैसे इम्यूनिटी पावर बढ़ाना है। तो चलो मिलते हैं सपना पटेल से। हेलो सपना। हाय, गुड मॉर्निंग। कितना सुहाना दिन है, क्या धूप खिली हुई है, नवंबर की धूप। वाह, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा टाइम चूज़ किया है तुमने। थैंक यू सपना। तो आज आप हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर यूट्यूब की फैमिली को क्या आप टिप्स देना चाहोगे कि जिससे उनकी हेल्थ पावर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बन पाए? हाँ, तो सर्दियों की बात आई तो अभी तो बारिश गया, बारिश के बाद थोड़ा गर्म मौसम था। अक्टूबर नवंबर की शरद ऋतु की थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंडी, थोड़ी हवा। अभी देखते हैं नवंबर। तो मेन क्या होता है कि जो बाहर की जो सूखी हवा है ना, वो हमारे बॉडी के अंदर ना आ पाए। सूखी और ठंडी हवा, बाहर का क्लाइमेट ठंडा होता है, उसकी वजह से हमारे अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई लेवल में होता है, उसकी वजह से खाना इजीली हजम हो जाता है। उसकी वजह से तो हम लोग खाते हैं ना सब अड़दिया, गोंद, घी, दादी नानी बोलते हैं ना हमें कि ठंडी के सीजन में खाओ। उसका मेन ये रीजन होता है कि वो पूरा का पूरा प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाता है हमारी बॉडी में। सुबह उठ के मसाज करें 25 मिनट, कम से कम 25 मिनट, कम से कम 15 मिनट तो कर ही सकते हो। पूरे बॉडी को रगड़ रगड़ के करें। और बच्चों को तो वैसे देखा जाए तो 12 महीना मसाज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर नहीं कर पा रहे किसी वजह से तो ये 4 महीना मसाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चों में, बिकॉज बच्चों में कफ प्रकृति होती है और वाता हमारे कफ पे भारी हावी ना हो जाए, ये हमें ध्यान देना है। तो उसकी वजह से मसाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मसाज के लिए हमें कौन सा ऑयल यूज़ करना है? देखो, ठंडी के सीजन में तिल इज बेस्ट। तिल खाओ, तिल पियो, तिल लगाओ। तिल के तेल से खाना बनाओ। तिल का तेल अगर पॉसिबल हो तो मॉर्निंग में तिल के तेल कम से कम 15 मिनट मुंह में 1 चम्मच रख के उसको गंडूस करो। आयुर्वेद में गंडूस एक उपचार होता है। इसको 15 मिनट तिल के तेल को मुंह में रखो, जितना हो सके 15-20 मिनट, और फिर उसको थूक दो। ये बेस्ट है, हमारे बॉडी के अंदर का जो वाता है ना उसको बैलेंस करेगा। 1 वीक भी आप कंटिन्यूस करोगे तो आपको उसको पता चलेगा गंडूस करना। और तिल खाना, मतलब तिल के जैसे देखो मकर संक्रांति कब आता है, ये सीजन में आता है ना। तो मकर संक्रांति के टाइम पे हम क्या करते हैं, तिल के लड्डू बना के खाते हैं। तो नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीना होता है कि हमें ये तिल के लड्डू बना के खाना चाहिए। तिल को सेकना नहीं चाहिए, ऐसे ही कच्चे तिल को थोड़ा सा पीस के इसका सिरप बना के, गुड़ का सिरप बना के उसको मिक्स करके लड्डू बना के एवरीडे 1 लड्डू बच्चों को और बड़े को खा ले। ये सीजन में तो जो वृद्ध होते हैं उनको भी ये अच्छी तरह डाइजेस्ट हो जाता है। तो तिल इज बेस्ट फॉर दिस सीजन। और फ्रूट्स या सलाद या वेजिटेबल्स में क्या लेना चाहिए? सबसे अच्छा फ्रूट्स में है खट्टे फ्रूट, जो खट्टे टेस्ट में होते हैं, जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है, ग्रेप्स है, और नींबू और शहद मिला के थोड़ा सा, आधा ग्लास भी आप पानी में शहद थोड़ा सा और नींबू लगा के दिन में कभी भी आप पी लोगे, आधा नींबू भी नीचो के पी लोगे, तो ये सीजन में नींबू इज बेस्ट है। अगर किसी को खट्टे पदार्थ से सर्दी खांसी हो जाती है, नज़ला जुकाम हो जाता है, तो संतरे को धूप में 11-12 बजे के आसपास धूप में बैठ के पूरा संतरा को चुस के चबाने से हमारे पूरे बॉडी में पूरा संतरा डाइजेस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम नहीं होता और उसका पूरा सारा बेनिफिट मिल जाता है। जिसको सर्दी जुकाम होता है खट्टे चीज खाने से, वही ये करे। बाकी संतरा आप कभी भी खा सकते हो, शाम को 5 या 6 बजे से पहले। और सपना, बच्चों को क्या प्रिकॉशंस लेना है जिससे वो सर्दी और जुकाम खांसी से दूर हो पाए? बच्चे को जनरली तो ये 4 महीना रोज सुबह 1 चम्मच मध तो ऐसे ही चटा दीजिए, हनी है ना, मध 1 चम्मच ऐसे ही चटा दो, बच्चे को स्वीट होता है, बच्चे आराम से खा सकते हैं। ये सबसे मेन बेस्ट रेमेडी है बच्चों के लिए ये सीजन में, वात को और कफ को बैलेंस करने के लिए।
प्लस बच्चों हो या बड़े हो, जैसे अदरक है ना, जिंजर का छोटा टुकड़ा लो, उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल के 1 चम्मच या एक छोटी सी वाटी लेके उसको थोड़ा स्लो गैस पे गरम करो। एकदम से उसका सारा जो पानी होता है ना वो सब जल जाएगा, और जो बचेगा च्युइंगम जैसा कुछ ये बचेगा, उसमें थोड़ा सा हनी मिला के बच्चों को चटा दो या फिर बड़े को चटा दो। उससे क्या होगा, बच्चों की भूख, जो बच्चे को भूख नहीं लगती ना, उसकी भूख भी ज़्यादा आएगी, और जो सर्दी जुकाम जिसको हुआ है वो भी मिट जाएगा। सबसे बेस्ट रेमेडी ये होता है। और दूसरा है अड़ूसी, है ना, जिसको वसा बोलते हैं हम आयुर्वेद के ये लैंग्वेज में। ये अड़ूसी एक बेस्ट है। अड़ूसी यानी फ्लैक्सीड? नहीं, फ्लैक्सीड नहीं, वो अलसी होता है। ओके। फ्लैक्सीड अलसी होता है, ये होता है अड़ूसी, वसा, है ना। आयुर्वेद में ये वसा सबसे बेस्ट रेमेडी है। वसा का जो पत्ते को जूस निकाल के आप किसी भी दर्दी को, जिसको जोड़ों का दर्द हुआ है, जिसको सर्दी जुकाम हुआ है, उसको आप दे सकते हो। उसके पत्तों का लेप लगा के, जिसके सीजन में क्या होता है, जब वृद्ध होते हैं उसको जोड़ों के दर्द होते हैं ना, वो ज़्यादा पेनफुल हो जाते हैं, तो उसकी टाइम पे इसका पत्ते का लेप लगा सकते हो। या तो फिर बच्चों को ज़्यादा अगर सर्दी है, वो जा ही नहीं रहा है, दो दिन में होता है, 2 दिन में नहीं होता है, तो आप उसके छाती में उसका लेप एटलीस्ट 4 घंटे दिन में लगा सकते हो। तो ये अड़ूसी सबसे बेस्ट वे है। और अड़ूसी को हनी के साथ भी अगर बच्चों को, बड़े को चटा दो, तो उससे सर्दी जुकाम जो मेन है बच्चों को, और क्या होता है, सर्दी जुकाम ही होता है। तो ये अड़ूसी है जो वाता, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर देता है। तो जैसे मैंने बताया पहले, एक है हनी, दूसरा है अड़ूसी, तीसरा है अजवाइन, हल्दी। ये 4 चीज़ें हैं। अजवाइन को भी रोज एक थोड़ा सा गुड़ के साथ मिक्स करके छोटी छोटी गोलियां बना दो। रोज शाम रात को सोने के टाइम पे एक वो गोलियां बच्चों को दूध के साथ दे दीजिए, जिससे उसका बॉडी का सारा जो ज़्यादा से ज़्यादा, देखते मैंने जैसे बोला था, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है पेट में, तो वो गर्मी भी कम, ज़्यादा बढ़ना वो भी अच्छी बात नहीं होती है, पित्त ज़्यादा बढ़ जाना वो भी अच्छी बात नहीं होती। देखो ये रहा अड़ूसी का पेड़ है जो हमने उगाया है, जो हम उसको यूज़ करते हैं। अपने पेशेंट को भी इसके लेप बना के देते हैं, ताज़ा अड़ूसी का, क्योंकि उसके पाउडर तो मिलता है, लेकिन जो ताज़ा मिलेगा उससे अच्छा नहीं रहेगा। बराबर से आप देख लीजिए, वसा है, आप कहीं पे भी सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। उसको उगाना भी बहुत आसान होता है। तो हम अपने पेशेंट को यहाँ से ही अड़ूसी के पत्ते मस्त मुलायम, मैं तो ना सुबह एक ऐसे ही चबा जाती हूँ, कुछ नहीं होता, जिससे हमारी बॉडी में पूरी तरोताजा गरम हो जाता है बॉडी मस्त। अच्छा, तो ये पत्ते की हमें चटनी जैसा ये बनाना है, पेस्ट हाँ। बनाना है, और जिसको जॉइंट की प्रॉब्लम्स है उनको वो लेप लगा के पट्टी बांध देना है। हाँ। और ये कितना टाइम तक रखना है लेप? ये लेप एटलीस्ट 4 घंटे रखो, या तो फिर रात को लगाओ, सुबह निकाल के धो डालो उसको। और सुबह निकालने के टाइम पे गरम नीम का ऑयल या तो फिर तिल का तेल है, एरंड का तेल मिक्स करके उसको फिर निकालने के बाद तुरंत मसाज करो एकदम से, और मसाज आधा घंटा रखने के बाद उसको फिर धो डालो। तो फ्रेंड्स, ये है अड़ूसी का पत्ता, जिसे वासा बोलते हैं, और ये आयुर्वेदिक में बहुत ही महत्वपूर्ण ये पत्ते हैं। और सपना, आप ये जो बच्चों के लिए चाइल्ड केंद्र यानी सेंटर चलाते हो, हाँ, जो सुवर्णप्राशन के, तो वो सुवर्णप्राशन क्या है? सुवर्णप्राशन क्या है? एक औषधि है, जैसे एक वैक्सीनेशन जो हमारे अभी यहाँ कुछ सालों से वैक्सीनेशन का इतना ये चल रहा है, तो सुवर्णप्राशन तो ऋषि मुनियों से चला हुआ एक वैक्सीनेशन है। जैसे बच्चों को अगर डेली सुवर्णप्राशन डेली भी थोड़ा मात्रा में दिया जाए, या तो फिर पुष्य नक्षत्र, एवरी मंथ पुष्य नक्षत्र आता है, गुरु पुष्य नक्षत्र, उस टाइम पे उसका डोज दिया जाए बच्चों को। सॉरी, ये पत्ते खाए थोड़ा, ओके। तो बच्चों को ये दिया जाए डेली सुवर्णप्राशन का डोज पुष्य नक्षत्र में, तो उसकी वजह से बच्चों का जो वाता, पित्त, कफ होता है मेन, वो बैलेंस में होता है। ये तो हुआ हेल्थ के रिलेटेड बेनिफिट। मेन तो क्या होता है, जब बच्चा बाल अवस्था से निकल के जो अपने युवा अवस्था में आता है, तब उसकी जो माइंड में जो हार्मोनल्स इम्बैलेंस होता है, उसकी वजह से उसका क्रोध, काम, ये सब चीजें बढ़ जाती है। तो उसको बैलेंस करना, ये एक मेन उसका उपचार होता है सुवर्णप्राशन का। तो सुवर्णप्राशन का आप सर्च करें, मुंबई में हम केंद्र चलाते हैं, मुंबई में बोरीवली में, मीरा रोड में और घाटकोपर में। अभी चालू मलाड
में भी चलाते हैं, अभी डोंबिवली भी स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप किसी को भी सुवर्ण प्राशन, मुंबई में रहते हैं, उसका बच्चों को लाभ लेना है तो निःशुल्क सुवर्ण प्राशन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप दे दीजिएगा तो जिसे करना है सुवर्ण प्राशन का लाभ लेना है वो ले लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सिस्टर बच्चों के सुवर्ण प्राश के केंद्र चलाते हैं जो बिल्कुल फ्री में है। तो आपको कुछ सुवर्ण प्राश रिलेटेड या बच्चों को कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू हो तो आप मुझे कमेंट करिए, तो हम आपको अवश्य हेल्प करेंगे। ये तुलसी का है, तुलसी है, मीठा नीम है, ये पपैया है जी, ये अड़ू के पत्ते हैं। हाँ, ये अड़ू के पत्ते हैं, ये फ्रेश पपैया है। ये सारी चीजें सब्जी खाना फ्रूट्स के लिए तो हम यूज करते ही है, लेकिन यहाँ पे ये सभी चीज का ही हम औषधि यूज करते हैं। उसके लिए स्पेशली दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। डेंगू में भी ये पपैया का जूस, 1 चम्मच पपैया का जूस बहुत इम्पोर्टेंट है। पपैया पत्ते का जूस ना, व्हाइट प्लेटलेट्स ऐसे ही जैसे मिनटों में हम देखेंगे ना, हम आज वो पियेंगे उसका जूस और 6 घंटे के बाद उसका हम रिपोर्ट्स निकालते हैं ना, हमारे पता चल जाता है रिपोर्ट्स में ही कि कितना वो असरकारक है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बहुत सारी जानकारी मेरी सिस्टर ने आपको दी, और आपको भी कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यू है या बच्चों को कुछ हेल्थ इश्यू है तो मुझे कमेंट जरूर करिए। और आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।